बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रही है मलाई कुल्फ़ी। बहुत इजी सी रेसिपी है। आप लोग बाज़ार के बजाय बच्चों को घर पे बना के दें गर्मियों में तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी, और मैं यकीन से कह रही हूँ कि ये आपको बाहर की मलाई कुल्फ़ी से ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एक पैन, उसके अंदर हमने डाला है 4 कप दूध। फुल फैट लेना है हमें। तो ये 4 कप दूध डाल दिया मैंने अच्छे से। अब इसको हमें चलाना है इतना कि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। और जी ये मैंने पका हुआ दूध लिया है, मैंने इसको मतलब कच्चा दूध नहीं है, ये रॉ मिल्क बिल्कुल भी नहीं लिया मैंने, ये मैंने पका हुआ दूध ही लिया है। तो अब हम इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। ये बहुत क्रीमी बनती है और मैंने इसके अंदर ऐसी चीज़ें मतलब ऐड करी हैं जो आप लोग घर पे इजीली अवेलेबल होंगी। आप लोगों के कोई भी चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख सकते हैं आप इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो ये अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हमें इसको इतना पकाना है कि ये 4 कप जो है दूध ये 3 कप हो जाए, इतना हमें पकाना है। अब वो आप तेज़ आंच पे पकाएं या लो आंच पे पकाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको मुस्तकिल चलाते रहना है स्पून। तो ये देख सकते हैं ये अच्छा खासा पक चुका है, उसका कलर भी पिंक सा हो गया है। तो हमें यही चाहिए था और ये कम भी हो गया है, काफ़ी रिड्यूस हुआ है। तो अब हम इसके अंदर जो हमें डालना है वो ऐड करेंगे हम। तो ये देख सकते हैं आप मेरा नॉन स्टिक है इसलिए चिपक नहीं रहा, आप लोगों को बार बार स्पून चलाना पड़ेगा। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर 2 टेबल स्पून दूध मिला के इसका पेस्ट बना लिया है। कॉर्नफ्लोर जो हम सूप वाला यूज़ करते हैं वही यूज़ किया है मैंने। तो ये सिर्फ थिकनिंग एजेंट है, ये थिक करेगा, इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, हमें पतला ही रखना है, लेकिन इसीलिए मैंने कम डाला है। तो अब हमें इसको चलाते जाना है फ़ौरन ताकि इसके अंदर उसके लम्स ना बने। बस इतना करना है कि क्रीमी सा मिक्सचर बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं अब ये इसके अंदर बॉयल्ड आएगा, तो एक दफ़ा बॉयल्ड आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना थिक हुआ है। ज़्यादा हमें थिक नहीं करना। तो ये देख सकते हैं अभी थिक होना स्टार्ट हुआ है। ये अच्छे से साइड साफ़ करते रहें आप। और ये देख सकते हैं आप ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी इलायची का पाउडर। ये 3 से 4 इलायची के आप दाने लेके उनको पीस लें, जस्ट वही हमें यूज़ करना होता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, वैसे मैं कंडेंस मिल्क ही यूज़ करती हूँ, लेकिन हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता और कोई ये सोच के नहीं बनाता हम क्या करें कंडेंस मिल्क बना के। तो जस्ट आप शुगर से ही इसका काम चला लें। और मैंने डाल दिए है ये पिस्ते, मैंने इसको कूट लिया था। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बादाम, इनको भी मैंने कूट लिया था। तो अब हम इसको अच्छे से चलाएँगे। अगर आप लोग कंडेंस मिल्क बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मैंने आपको सिखा दी है अपने चैनल पे, आप लोग सर्च करके देख लें कंडेंस मिल्क रेसिपी बाय मुंतहा फूड डायरीज़, तो आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं ये तकरीबन तैयार है। ये इसके अंदर एक बॉयल आने का वेट किया है हमने जस्ट। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है खोया मावा। ये इजीली मिल जाता है। तो ये मैं 1 कप डाल रही हूँ, ये ज़्यादा सा डालना है। अब हमें इसको इतना पकाना है कि डिज़ोल्व हो जाए। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो इसके अंदर एक दाना दाना सा आ जाएगा, वो दाना ही हमें चाहिए जो कुल्फ़ी में आता है। तो ये आप देख सकते हैं ये अभी सही से डिज़ोल्व नहीं हुआ है मावा, इसके लम्स हैं, अभी हमें लम्स ख़त्म करने हैं। ये आप देख सकते हैं लम्स आ रहे हैं, ये हमें ख़त्म करने हैं। तो ये तकरीबन डिज़ोल्व हो गया है, आप देख सकते हैं ये हो गया है बिल्कुल तैयार। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे इसी पैन में, रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। ये तैयार है, फ्लेम ऑफ कर दिया है। और ये देख सकते हैं थिक भी हो गया ठंडा होने के बाद रूम टेम्परेचर पे। तो अब हम इसको मोल्ड्स के अंदर रख लेंगे। मोल्ड्स जो हैं ये आपको इजीली मिल जाएंगे स्टोर से, किसी भी स्टोर से आप ले सकते हैं। और आप लोग चाहें तो प्लास्टिक के कोई से भी जार में इसको जमा सकते हैं। तो अब मैं सबके अंदर डाल दूँगी मोल्ड्स के अंदर। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो भी जिस भी शेप का आपके पास हो आप उसके अंदर डाल के इसको जमा लें।
देख सकते हैं मिक्सचर ये खुद ही ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके बंद करके कैप से और मैं इसको फ्रीज़ करने रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, या तो फिर 6 से 7 घंटे के लिए। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो बेटर रिज़ल्ट आएगा। ये आप गर्मियों में बच्चों को दें, बहुत अच्छी बनती है, क्रीमी है और हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल होगी। तो ये मैं अब इनको रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। अगर आप चाहें तो 6 से 7 घंटे भी इसको रख के निकाल लें। तो अब हम इसको रख लेंगे जी। तो ये हो गए हैं पूरे, मैंने ओवरनाइट रख दिया था। अभी मैं दूसरे दिन का क्लिप दिखा रही हूँ आपको। अब मैंने एक पानी लिया है, नॉर्मल लिया है पानी, मैंने गर्म पानी नहीं लिया। अब इनको निकालने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पानी में रख देंगे और इजीली इसको निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इजीली इसके साथ निकल गया है। तो मैं इसी तरह निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही निकाले हैं, वो इसलिए क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और ये मेल्ट हो रहे थे। बादाम पिस्ते मैंने लगा दिए इसके ऊपर, तो ये मेल्ट हो रही थी, तो मैंने इसीलिए सिर्फ 2 निकाल के दिखा दिए हैं आप लोगों को। तो ये बहुत मज़े की बनी थी, मैंने ख़ुद ट्राई की, वाकई में बहुत मज़े की बनती हैं। आप लोगों को भी ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।